प्यारे छात्र एवं छात्रा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का 6 से सवाल देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम सारा सवाल बना दिए हैं। जो जो नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाकर के सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। एक एक शब्द को आप लोगों के समझने के ख्याल से ध्यान में रख करके बताए गए हैं मैथ में। तो आप लोग अवश्य देखें। तो चलिए, अभी भी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग प्रश्नावली 3.6 को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.6 इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरण के युग्म में बदल करके इनको क्या करना, हम लोगों को हल करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो समीकरण दिया गया, इनको रेखिक समीकरण के युग्म में बदल करके इनको हल करना है। देखिए, यहाँ पर ये भी बात कर रहा है कि इनको कोई भी विधि से हम लोग बना सकते हैं। समझ रहा है, रेखिक समीकरण युग्म में बदल करके सिर्फ और सिर्फ हल करने के लिए कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इनको हम प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, समझाए, तुलनात्मक बनाएंगे। जो विधि अच्छा लगता है हम लोगों को बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। समीकरण क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 2 समीकरण, 1/2x इस पर दिखाई दे रहा है, लिख रहे थे 1/3y बराबर 2। ठीक, दिख रहा है ना बढ़िया से। दूसरा क्या है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए कलम चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माना कि देखिए यहाँ, सॉरी रुको, बढ़िया से एक बार बना देते, एक बार विस्तार से बना देते। ठीक, हल लिख दिए। अच्छा, ये देखो, तो 2 गुना 1/x हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1/x प्लस 3 गुना 1/y बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, तो 3 गुना 1/x प्लस 2 गुना 1/y बराबर 13/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इससे गुना करेंगे, 2 गुना 1 2 ये होगा ना। हाँ, सॉरी ऐसे नहीं, 2 गुना 1 तो 2 ऊपर में, तो लेकिन 1 ही ना है, 1/3 है ना। हाँ, 1 तो ये तो ऊपर चला जाएगा। नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। 1/x तो 2, नीचे में 2 है, नीचे में क्या है, 2 है, तो 1/2 गुना x। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा हम लिख दिए। 2 है ना, तो 1/2, इनको पूरा करके उतने होना चाहिए। हाँ, तो 1/2 गुना क्या लिखना चाहिए, x। ठीक, तो x गुना, नहीं तो पर भी तो नहीं हो रहा है हल में। माना कि 1/2 है ना, 1/2x। ठीक, तो इनको तोड़ करके इस ढंग से लिखो ना। हाँ, चलो ठीक है। इनको 1/2 गुना 1/x ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखेगा तो 1 गुना 1 ही होता है। ठीक, अब फिर 2 गुना x 2x हो गया, प्लस फिर 1/3। देखिए, समझने की बात है। हमको भी दिक्कत इसलिए होता है कि हम आप लोगों को सीट पर से बढ़िया समझा रही ना है कि हम भी आप लोग को होता होगा कि सर है कैसे होता है, घर पर देख के आता होगा कि रट करके वो सब काम नहीं करते। ठीक, यहाँ पर देखिए जो ट्रिक जिस नियम से बन रहे हैं उनको फॉलो करिए। फिर 1/x प्लस 1/2y। सर है तो उनको भी हो सकता है दिक्कत, अभ्यास नहीं करेगा। चलिए देखिए, अब देखिए
कोई दिक्कत? देखिए 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना x 2x, 1 गुना 1 1 के 3 गुना y 3y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, अब इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि 1/x बराबर x से मान सकता है v u q, कुछ भी ABCD का जितना अक्षर है उसमें से कुछ भी हम लोग मान सकते हैं ABCD के। तो 1/x बराबर x तथा 1/y बराबर y मान लो, ठीक। ये पूरा का y हो गया। तो अब देखिए, अब जब ये हो गया तो ये क्या है, 1/x को हम क्या माने हैं, चलिए यहाँ पर वैसे हाथ से लग गया था, 1/x को क्या माने हैं x, ठीक। तो x चला जाएगा ऊपर। अब इनके बदलाव में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/x के बदलाव में x होगा, तो 1/2 गुना x तो क्या हो जाएगा, x/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/3 बराबर 2, ठीक। अब इनका पहले हल कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 3 दूना 6 तो 2 तिया 6, तो 3x होगा ना, प्लस 2y बराबर 2, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर 6 दूना 12, समीकरण 1। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए दूसरा को हल करते हैं। फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, फिर 1/3 है, तो 1/3 इनको x माने हैं, देखिए दोनों समान है, तो इनके बदले में ये हो जाएगा x/3 प्लस x/2 बराबर 13/6, 3 दूना 6, तो 2 तिया 6, तो 2x प्लस 3y, यहाँ पर क्या होगा y, 2x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 13/6। हम बताए थे आप लोगों को, अगर नीचे में समान रहेगा या ऊपर में समान रहेगा तो बराबर किससे डिस्टेंस कट सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो अब ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बराबर है, अगर नहीं है बराबर तो हम इनका गुणांक उसमें कर लेंगे, उनका गुणांक इसमें कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं, किनको काटना है, मान लीजिए x के मान को काटना है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, इधर पे हम तो बदलना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में, ये फर्स्ट है तो इसमें 2 से, ये 2 वाला गुणांक फर्स्ट में, मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकेंड में, तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 2 से, तथा समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में, समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में, इसका इसमें लिखे तो 2 से, और समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, दिख रहा है ना, इस पर लिख देते हैं तो दिख रहा है बढ़िया से। तो अब क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट में क्या किया, समीकरण फर्स्ट में 2 से किए, तो 2 से किए तो क्या हो गया, 3 दूना 6 होगा ना, देख लो, 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4 y बराबर 12 दूना 24, और समीकरण सेकेंड में किससे किए, 3 से, तो क्या हो गया, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 13 तिया 39। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो
माइनस, कोई दिक्कत। अब जब चिन्ह चेंज किए तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक, घटाने पर लिखे। अब देखिए ई कट गया, ठीक। अब देखिए 5 4 9 होता है तो -5y बराबर, अब देखिए ई भी प्लस माइनस वाला बड़ा है तो 9 में से 4 गया तो क्या बच गया 5, और 3 में से 2 गया 1, अब माइनस है तो माइनस लगा दो, ई माइनस कर गया 5 का 5 5 दिया 15, तो y बराबर क्या हो गया 3। कोई दिक्कत, y बराबर क्या निकला 3, y बराबर क्या निकल गया 3, ठीक। अब देखिए हम लोग को किसी मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट टाइम रख लो, समीकरण फर्स्ट सेकेंड लिख दिए, चलो सेकेंड लिख लो, सेकेंड समीकरण सेकेंड में y का किसी में रख सकता है, y का मान रखने, ठीक। ई एक सवाल इधर से हुआ, एक पार्ट इधर हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ उतार नोट करना है, फिर यहाँ से यहाँ तब इनको, ठीक। अब देखिए सेकेंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, y का मान निकला है तो 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना निकला 3, अभी कितना निकल गया है 3, ठीक, बराबर 13। तो अब ये क्या हो गया 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, या 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो इसीलिए 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 9 4 13, 4 होगा कि नहीं, तो 2 2 आहा, हाँ इसे भी काट सकते हो, इसे 2x बराबर 4, तो गुना में है तो भागा में तो जेबे करेगा, काट दे 2 2 4, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 2, x बराबर 2। अब लिखेंगे, देखो कह रहा होगा कि आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आंसर ना है, हम लोग जो माने हैं वो तो पुराना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए या अतः, समझ रहा है, अतः भी लिख सकता है, नहीं इसीलिए लिख दो। देखिए 1/x बराबर क्या माने थे, x माने थे ना, तो 1/x, x का मान कितना आया 2, तो बराबर क्या लिखेंगे 2। तो अब क्या हो गया, इधर देखो इनको इससे गुना नहीं पूछा है तो बटा में 1 दे दो, 1 गुना 1, तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1 गुना 1 तो 1 हो गया, 2 गुना x 2x बराबर 1, या x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया फाइनल इनका आंसर, समझ रहा है, ये हो गया x वाला आंसर। उसके बाद y बराबर क्या माने थे 1/y, 1/y बराबर कहाँ पर, तो 9 ये तो दिया है, ये 9 13 माइनस 9 तो 4, अरे घासा आ गया है थोड़ा सा, ये प्लस में तो इस साइड माइनस में आएगा ना। चलिए यहाँ पर क्या माने थे 1/y या 1/y बराबर y, ठीक। तो y का मान कितना हम लोगों को निकल गया है, देखो यहाँ पर 3, तो क्या लिखेंगे 1/y बराबर 3। अब देखिए इनको इनसे गुना तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 1, या y बराबर 1/3। देखिए आप लोग आंसर देखिए, ठीक, आंसर देख करके इनको नोट कीजिए, आ गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, सवाल नंबर 3.6 का फर्स्ट सवाल जो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को, देखिए हम बता दिए थे पहले, इनको किसी भी नियम से रैखिक समीकरण युग में बना सकते हैं, लेकिन हम विलोपन विधि से बनाए तो आप लोग कहिएगा क्यों, तो क्यों हमको आसान लगा तो बना दिए, ठीक। आप लोगों को जो विधि अच्छा लगता है बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फटाक से नोट करिए। हो गया, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा देते हैं अगले सवाल को।
पुनः देखिए निम्न समीकरणों के युग्मों को, यही है रेखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक, तो ये दिया गया है, देखिए इनको हम लोग रेखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। ठीक, तो चलिए वैसने करेंगे जैसे किए थे। यहाँ पर तो है क्या लिखेंगे हल, उनके बाद जो सवाल है लिख देंगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक, कॉमा दूसरा समीकरण क्या है लेने में लिख देते हैं। ठीक, 4 आप लोग ऊपर नीचे लिखना, x माइनस 9/√y बराबर -1। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक में नया है। अब देखिए हम इनको लिख सकते हैं, हल तो वहीं पर लिख दे क्योंकि सवाल यहाँ पर है, यहीं से हल शुरू हो गया। ठीक, अब इनको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 ये हो जाएगा, अब प्लस 3 गुना 1/√y बराबर 2। दूसरा को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/√x प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 गुना 1/√y बराबर -1। कोई दिक्कत? देखिए अब इनको गुना करेगा तो 9 गुना 1 तो 9 या 9/y हो जाएगा ना √y। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि 1/√x बराबर x तथा 1/√y बराबर y। कोई दिक्कत? तो अब जब हम लोग 1/√x को x मान लिए तो इनके जगह पर x हो गया, तो अब 2 गुना x तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, तो डायरेक्ट लिख दे डायरेक्ट 2x प्लस 3y बराबर 2 समीकरण 1। और दूसरा क्या हो जाएगा तब, 4x प्लस 9y बराबर -1। कोई दिक्कत? समीकरण सेकेंड। अब देखिए तो इनमें गुना करने की जरूरत नहीं, समीकरण फर्स्ट में खाली कर लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर। ठीक, तो 2 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 3y बराबर 2 दूना 4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब जब गुना किए तो इतना हो गया, तो इनको समीकरण 3 मान लो। ठीक, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 2 से, यह समीकरण 2 तथा 3 से, 3 तथा 2 से किए तो पहले 3 लिख दो। ठीक, या 2 तथा 3 से कर लो, बढ़िया रहेगा, भारी वाला माइनस में आएगा। समीकरण 2 तथा 3 से, तो 2 कितना हो जाएगा, देखिए 4x माइनस अति प्लस 9y, माइनस वाला बात नहीं है इसमें, हाँ, यहाँ पर तो माइनस है, नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, तो और कहीं नहीं छोड़े हैं कुछ, यहाँ पर तो माइनस लिखिए दिए, वहाँ पर भी लिखिए दिए हम। ठीक, यहाँ पर खाली बोल देते। ठीक है, ये तो दूसरे का हम लोग फर्स्टे में गुना किए। ठीक, यहाँ पर माइनस हो जाएगा -9y बराबर -1, यही ना है? ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, फिर 4x उसके बाद प्लस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत? समीकरण 2 तथा 3 से, यही ना है? प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ई दोनों एक्स वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस बार प्लस, 9 3
12 माइनस 12 वाई बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5। ई माइनस कट गया तो बचा क्या y बराबर 5/12 दिख रहा है ना। चलिए इनका अगला फिर देख लेते हैं अगला पार्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग किसी में मान रख लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में रख लेते ठीक। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो y का मान अगर रखते हैं समीकरण फर्स्ट में तो क्या हो जाता है देख लो 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना निकला 5/12 यही ना है बराबर 2। तो 2x 3 का 3 3 चौका 12 ठीक प्लस क्या हो जाएगा 5/4 बराबर 2। अब क्या हो जाएगा 2x आई माइनस प्लस में है तो साइड क्या हो जाएगा माइनस में -5/4 तो क्या हो जाएगा 2x तो 4 का 4 हो 4 दूना 8 -5 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर बराबर की चिन्ह है अब साइड में बना लेते हैं ठीक। तब क्या हो गया यह 2x बराबर इसमें से ही घटेगा क्या हो जाएगा 3/4 या x बराबर क्या हो जाएगा गुना में है तो भागा में जाएगा 3/4 और गुना में है तो भागा में 4 दूना 8 तो अर्थात x बराबर 3/8 निकला x का मान ठीक। लेकिन ये तो x का मान हुआ नहीं पर हुआ है। अब क्या लिखेंगे फिर ये तो x y निकल गया। अब यहाँ पर जो माने थे वो लिखेंगे चूँकि क्या माने थे 1/√x बराबर x ठीक। तो 1/√x बराबर x का मान कितना आया हम लोगों को देखिए यहाँ पर 3/8 कोई दिक्कत। अब इनको गुना करो तो क्या हो जाएगा हाँ 3√x होगा कि नहीं बराबर क्या हो जाएगा 8। अभी गुना में है तो उस साइड इनको गुना तो ये क्या हो जाएगा √x बराबर 8/3 यही ना होगा 8/3। कहीं पर कुछ नहीं किया है गलत नहीं ना है कहीं पर कुछ देख लो तो एक बार मिस वाला भांज नहीं ना है 3 चौका बल हाँ हाँ पूरा मैंने किया है हो वही तो हमको भी लग रहा था कुछ गलत हो रहा है बोल नहीं सकता है इतना हंसने क्या बात है। चलो देखो अच्छा कोई बात नहीं ज़्यादा पार्ट नहीं गए हैं तुरंत इतना ठोल हो जाए 2 दूना 4 तो इसमें कहाँ पर गुना किए थे यहाँ पर ना पहले करना पड़ेगा 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तो 2 दूना 4 करिए दिए थे कि यही ठोकने किए थे तो यहाँ पर 6 अब 9 6 15 ठीक। तब तो कुछ निकाल के जलवा हो जाएगा 5 का 5 5 दिया 15 अर्थात क्या हो जाएगा 3y बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 ये ना होगा
y बराबर 1/3, ठीक। तो इधर का मिटाइए करके बना लेते हैं, इनके थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान रखे तो किस में रखे हैं, समीकरण फर्स्ट में, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट 2x + 3 अब गुना y का मान कितना हो गया, 1/3 बराबर 2, ठीक। तो ई तीन कट गया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 1 बराबर 2, यही ना होगा, या 2x बराबर 2 - 1, या x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/2, यही ना होगा। अब नहीं कहीं कुछ है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो हेबे न करेगा, वहीं से हो गया, रखने पर था, ठीक। चलिए अब कोई दिक्कत यहाँ तक, अब मान रख लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं होता है। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, किस में मान रखेंगे, हाँ चूँकि 1/√x बराबर क्या माने थे, x, तो 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकला, 1/2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, √x का x से, तो √x बराबर क्या होगा, 2। तो अब इस तरह का कंडीशन रहता है, तो क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे मैंने तो नीचे में भी लिख सकता है, ठीक। दोनों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा, इनका वर्ग करेगा और इनका वर्ग करेगा, तो रूट गुना होगा तो हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत, x बराबर क्या होगा, 4, समझ रहा है ना। अब देखिए ये निकल गया। अब दूसरा क्या है कि 1/√y बराबर y, तो y का मान कितना निकला है, 1/3, तो क्या लिखेंगे, 1/3 हम लोग, ठीक। अब 1/3 का गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, √y बराबर 3, इसमें भी वही होगा, क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, 3×3 = 9, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या है, प्रश्नावली 3.6 के पहला का दूसरा सवाल भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके। कोई दिक्कत, पहले रेखिक समीकरण युग में बदल लिए, उनके बाद इनको हल कर लिए, ठीक। कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलो, गधा क्यों हंसता है रे, ठीक, जल्दी नोट करो, हो गया, मिटा दे। चलिए आप लोग भी, हमें उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 होगा, निम्न समीकरणों, ये तो वही बात हो गया, ठीक, तीसरा है। चलिए डायरेक्ट हल करते हैं, लिखेंगे हल, समीकरण क्या दिया है, 4/x + 3y बराबर 14, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा यही कोमा में लिख देते हैं, 3/4 - 4 y बराबर 23, ठीक, क्या है 23। तो अब देखिए 23 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें तो ई समान ही है, ठीक। यहाँ पर भी नेक्स्ट होगा, वही तो
यहाँ पर भी क्या है, x है, कोई दिक्कत, क्या है, x है। तो क्या लिखेंगे, अब इनको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 4 गुना 1/x, 4 गुना 1/x प्लस 3 y बराबर 14, और दूसरा को 3 गुना 1/x माइनस 4y बराबर 23। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखने मत ही हो। तो अब इसीलिए लिखेंगे माना कि 1/x बराबर x, माना कि 1/x बराबर x। ठीक, क्यों हंसता है रे, बोर्ड पर किरण पड़ता है, देखो माना कि 1/x बराबर x, इसमें एक ही को मानना पड़ेगा, ये सब तो दिया ही गया है। ठीक, y अपने पद में ही है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इनको जब x मान लिए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 y बराबर 14, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 23। कोई दिक्कत, अब तो ये कोई कटने वाला है नहीं, वैसे तो गुना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इनको 1 मान लो, इनको 2 मान लो, तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर। ठीक, तो 4 से गुना की, तो अब देखो समीकरण 1 में किससे किए, 3 से, तो 3 से करेगी तो 4 तिया 12x प्लस 3 से किए 1 में 3 तिया 9y, आप लोग भी देखना। अब देखिए 3 तिया 9y, 14 तिया 42। ठीक, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में किससे कर रहे हैं, 4 से, तो 4 तिया 12x, अथी के लिए हम लिख दिए, ध्यान रख, 4 चौका 16y, 23 चौका 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9। कोई दिक्कत, अब देखिए हम ध्यान के लिए लिख लिए, अब गुना कर लिए, अब मिटा दिए उनको। ठीक, अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनको क्या करेंगे, ये हो गया प्लस, तो यह है माइनस। ठीक, अब ये है फिर माइनस, तो प्लस प्लस माइनस, इनको मान करके भी लिख सकता था ऐसे, जैसे इनको 3 मान लेते, फिर इनको 4 मानते, तब लिखते 3 और 4 कर देते, लेकिन कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, अब देखिए चिन्ह जब बदले तो क्या लिखना पड़ेगा, पता है ना आप लोगों को, हाँ, घटाने पर। ठीक, अब घटाने पर लिखे थे, ये तो कट गया, ये हो गया 15 16 4 20 5 25y, आई प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, क्या 0 का 2 में से 2 गया 0, आई किधर क्या हो जाएगा 5, 25 दूना 50, तो y बराबर क्या हो गया -2, y बराबर क्या हुआ -2। अब किसी एक में मान रख लेंगे, समझ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण कहीं पर कुछ नहीं ना है मिस, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो मान रखेगा तो y का क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y, y का मान क्या हो गया -2 बराबर 14। ठीक, अब देखिए इस साइड हम हल कर लेते हैं, तो 4x क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं -6 बराबर 14, तो इसीलिए हो जाएगा 4x बराबर 14 प्लस 6, तो 14 6 20, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा
20, 4 का 4, 4 पंचा 20, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पर तो आंसर नहीं आया, आप लोग को पता ही है। अब क्या करेंगे, जो माने हैं हम लोग, समझ रहा है, जो माने है y का मान देखो तो -2 है, y का तो वही होगा, -2 है ना, y का तो वही होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को x का निकालना पड़ेगा। तो चूंकि x बराबर क्या माने हैं 1/x बराबर 5। ठीक, तो 1/x, तो इनको गुना करेगा तो यही होगा, तो इनको गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, 5 गुना x तो क्या हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 गुना की यही क्या हो जाएगा 5x बराबर 1, या x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। देखो x बराबर 1/5 है और y बराबर -2, कोई दिक्कत, समझ गए आप लोग। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 का तीसरा भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। चलिए फटाक फटाक नोट करिए। चलिए हुआ, चलिए अब देखिए वो तो वही पर है। ठीक, सब बार पढ़ना जरूरी नहीं है। कह रहा है रैखिक समीकरण युग में क्या लिखेंगे, हल, सवाल लिखो और हल करो। क्या है 5/x - 1, और दूसरा क्या है प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और फिर क्या है 6/x - 1, अब -3/y - 2 बराबर 1। कोई दिक्कत, अब देखिए इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1/x - 1, अब प्लस 1 है ना, तो 1 गुना y - 2 ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2, और दूसरा 6 गुना 1/x - 1, अब -3 गुना 3 गुना नहीं 3 गुना 1/y - 2 ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए जैसे इसको 3 से गुना करेगा तो 3 एकम 3 है, 3/y - 2 हो गया। अब इनको यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि क्या, माना कि हम लोग क्या माने, तो 1/x - 1 को क्या माने x, तथा 1/y - 2 बराबर क्या माने y है। ठीक, ऐसे मान लिए। तो अब ऐसे जब मान लिए तो ई पूरा के बदला हम क्या मान लिए x, तो ई पूरा जो गुना होता तो इसके जगह पर x का गुना होता, तो समीकरण क्या प्राप्त हो गया 5x प्लस a का गुना y, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2, समीकरण 1। दूसरा क्या हो जाएगा प्राप्त 6x प्लस नहीं माइनस 6x - 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 गुना y, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 3y होगा ना, 3y बराबर 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत, अब देखिए समीकरण 1 में गुना कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करेगा तो 5 तिया 15x प्लस 3y बराबर 3 दूना 6, ये नहीं होगा। तो अब देखिए ये हो गया समीकरण 3। ठीक, समीकरण 3 तथा 2 से,
तो 2 से किए तो 3 कितना हो गया 15x + 3y बराबर 6 और दूसरा क्या है 6x - 3y बराबर 1। ठीक, ये कट जाएगा तो यहाँ पर जब चिन्ह बदले तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक, तो अब देखिए 15 5 20 21x बराबर 6 1 7 7 का 7 7 या 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 होगा कि नहीं। ठीक, अब क्या कर लेंगे फिर वही काम जैसे हम बताए थे आप लोगों को। एक में कोई समीकरण में मान रख लेंगे तो क्या रख लेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेगा तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट कितना है 5 गुना x का मान 1/3 प्लस y बराबर 2। तो क्या हो जाएगा 5/3 प्लस y बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट टू ले लेते हैं तो y बराबर 2 अब माइनस 2 माइनस 5/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 2 दूना 4 माइनस 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/3। y बराबर कितना निकला -1/3। अब क्या लिखेंगे चूँकि कितना माने थे 1/x - 1 बराबर क्या माने हैं हम लोग x। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे 1/3। ठीक, अब इनको इनसे गुना इनको इनसे गुना तो क्या हो जाएगा x - 1 बराबर 3, x - 1 बराबर 3। समीकरण यहाँ कहाँ तक मान लिए थे 3 तक, तो क्या हो गया समीकरण 4। कोई दिक्कत। फिर क्या लिखेंगे दूसरा क्या माने थे 1/y - 2 बराबर क्या निकला -1/3। ठीक, यह निकला है। हाँ 5 इतना ओहो 3 कम 3 सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पर 1 से भागा देगा 3 मरतबा 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो 1/3 ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा 1/3 है। यहाँ पर भी 1/3 वायो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, तो अब ई हो गया तो y - 2 बराबर 3, y - 2 बराबर y - 2 बराबर 3। ठीक, बहुत यहाँ पर हम समीकरण क्यों मान लिए, इसी से तो हल हो जाएगा। ठीक, इनको काटना कूटना जरूरत नहीं है, हम काटने के लिए मत देखिए। अब ये और हल हो जाएगा तो 3। ठीक, 3 किस में है माइनस में, तो उस साइड किस में हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर क्या हो गया 4। देखो तो x का आंसर है 4, x बराबर 4। इस समीकरण की क्या जरूरत है x y 2 मान है 4। देख लो ना पहले देखिए लो। चलिए y बराबर क्या माने थे 1/y - 2 बराबर क्या निकला 1/3। तो इनको करेगा तो क्या हो जाएगा y - 2 बराबर 3 या y बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2। तो इसीलिए y बराबर 5। देखो है आंसर y बराबर 5 और x बराबर 4। देखो x बराबर 4 y बराबर 5। ठीक, इस तरह से हम लोग 1 का चौथा सवाल भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके। कोई दिक्कत क्या कर रहा है इसमें तो बनाना पड़ेगा। चलो
ठीक, चलिए कम में देर लगेगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला भी वही कर रहा है निम्नलिखित समीकरण। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद क्या है, देखो यहाँ पर 7x माइनस 2y बराबर x बट्टा y बराबर 5। दूसरा क्या है, 8x प्लस 7y बट्टा x बट्टा y बराबर 15। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब जो x बट्टा y हो गया, बट्टा में तो कुछ संख्या रहता था ना, अचर संख्या, लेकिन यहाँ पर x बट्टा y है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कर लेंगे। ठीक, इनको इससे इनको इससे, तो इनको करेगा एक से तो उतने रह जाएगा, इनको करेगा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग कर लेते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 5x y। ठीक, कॉमा। देखिए आप लोग ऊपर नीचे हल करना, हमको जगह की कमी है इसलिए लाइन में लिख देते हैं, लाइन में हलो कर लेते। ठीक, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को समझा देना। ठीक, समझा करके सिखा दिया, आप लोग अपने से बनना। ठीक, अपने से बन जाएगा, हो गया। अब टीचर का काम नहीं है कि बढ़िया से शायद लाइन बाय लाइन लिखे, तब तो बार बार है ना बोर्ड पे उतना जगह नहीं रहता है, तो मिटाना ही पड़ेगा। तो समझा दिए, बोलिए देते हैं कि ऊपर नीचे करके लिखना, पहले इस समीकरण लिखना, इनका पूरा कर क्रिया कर लेना हल, तब दूसरा लिखना है ना। तो चलिए देखिए, इनको भी गुना करेगा क्या हो जाएगा, 8x प्लस 7y बराबर 15x y। अब देखिए 15x y, इस तरह से तो दोनों x y हो गया, तो इस तरह से तो समीकरण नहीं हुआ। आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा रहेगा तो समीकरण नहीं होगा, और इनका हल भी नहीं होगा। तो इनको समीकरण 1 मान लो, इनको क्या मान लेंगे, 2। और दोनों में क्या करेंगे, इनको समीकरण 2 मान लो, और समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 के 1 तथा 2 के दोनों 1 तथा 2 के दोनों पक्षों में 1 तथा 2 के दोनों पक्षों में 1 तथा 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, कोई दिक्कत, x y से भाग देने पर। तो अब x y से भाग देगा तो 7x बट्टा x y माइनस 2y बटा क्या हो जाएगा, x y बराबर 5x y बटा x y। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना आप लोग। 8x बटा x y प्लस 7y बटा x y बराबर 15x y बटा एक्स वाई। कोई दिक्कत समझने में किसी को। अब देखिए यहाँ पर ई एक्स से ई एक्स कटा, ई वाई से ई वाई कटा, ई एक्स वाई से ई एक्स वाई, ई एक्स से ई एक्स, ई वाई से ई वाई, इससे ई कट गया। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को प्राप्त क्या हो गया, ई से ई कट गया तो 7 बटा वाई हुआ कि नहीं, माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। ठीक, अब इनको हल कर लेते हैं, एक साइड का पूरा, यही न हुआ हम लोगों को प्राप्त, इतना हो गया प्राप्त। दूसरा में क्या हो गया प्राप्त हम लोगों को, देखिए x बटा 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं जैसे पहले लिखे 7 गुना 1 बटा वाई माइनस 2 गुना 1 बटा एक्स बराबर 5 कोमा 8 गुना 1 बटा वाई प्लस 7 गुना 1 बटा एक्स बराबर 15। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब लिख लेंगे, माना कि दोनों समीकरण को हम साथ ही साथ हल करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में कॉमा दे दिए तो समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत, या नहीं कॉमा समझ में आ रहा है तो यहाँ से ही अलग हो गया, फिर यहाँ से ऐसे है। ठीक, बॉर्डर वो अलग हल हो रहा है, ये अलग हो रहा है। कोई दिक्कत। तो अब देखिए, माना कि
1/y बराबर क्या हो गया y, ठीक। इनको एक के बनाने दिया तथा मानने वाला आ गया 1/x बराबर x है, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब जब e हो गया तो इनके बदला में इनको y मान लिए तो क्या हो गया 7y माइनस 2x बराबर 5। समीकरण 2 वहाँ पर था ही तो यहाँ पर क्या मानेंगे 3, कोई दिक्कत। और दूसरा समीकरण कितना है हमें देख करके लिख देते हैं 8y 1/y को y माने यहाँ 8y प्लस 7x बराबर 15। समीकरण 4, कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत। अब देखिए वैसे तो कटेगा नहीं तो इनको इससे गुना करना पड़ेगा, इनमें इनका गुणांक उससे गुना होगा कि नहीं। तो हल्के वाला कर लेते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर, ठीक। 2 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा अब देखिए। समीकरण 3 में किससे किए 7 से किए, इसमें लिख लेते हैं ध्यान के लिए, ठीक। तब बढ़िया रहेगा। अब 7 सते 49 y माइनस 7 दूना 14x 7 × 35, ठीक। अब 2 से 8 दूना 16y प्लस 7 दूना 14x बराबर 15 दूना 30। अभी जो गुना किए इनको मिटा दो, बढ़िया रहेगा, ठीक। वो तो देखने के लिए कि समझ रहा है ना, क्योंकि ध्यान से कभी कभार उधर जाता है। प्लस माइनस सॉरी चिन्ह इसमें बदलबे नहीं करेगा, ठीक। वैसे ही कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जोड़ने पर तो ये दोनों कैंसिल, ठीक। तो अब 9 और 6 15 का 5 4 1 5 1 6 हुआ है, मतलब 65 हुआ है। इनको भी इनको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 30 दूना 60 5 65, ई कट गया तो y बराबर कितना आ गया 1। कोई दिक्कत किसी में मान रख लो किसी में क्या करना हम लोगों को मान रख लेना है। किसी में क्या करना है किसी एक समीकरण में मान रख लेना है, तो यहीं पर रख लो। ये 3 में रख लेते हैं, समझ रहा है ना। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर y का मान रख रहा है तो क्या हो रहा है समीकरण 3 में y का मान, तो 7 गुना y का मान कितना आ गया 1 माइनस 2 y y का मान रख रहा है, हाँ तो 2x होगा। क्या होगा यहाँ पर 2x बराबर 5 है ना, ठीक है। तो 7 माइनस 2x बराबर 5 या माइनस 2x बराबर 5 माइनस 7 या माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा -2। ये कट गया, ये कट गया, तो इसीलिए x बराबर क्या निकल गया 1, y बराबर 1 और x बराबर 1। अब हम लोग माने क्या है देखिए, जहाँ पर लेके हम माना कि हाँ यहाँ पर 1/y, चूँकि 1/y बराबर y, तो 1/y और y का मान कितना निकला है 1, तो इसीलिए इनसे गुना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो आंसर
दूसरा 1/x बराबर x है, तो 1/x बराबर 1, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो है कि ना, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 है। एक ठोर बनाते बस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, वही सारा चीज लिखा है, इनको भी हल करना पड़ेगा। वैसे तो क्या लिखेंगे, हल लिख करके क्या करेंगे, वही 6x + 3 y बराबर 6x, y अभी जो क्रिया किए थे समझ रहा है, दोनों में इनको भी समीकरण 1 मान लो, इनको क्या करो 2x + 4 y बराबर 5x y, समीकरण 2 मान लो। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, समझ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 दोनों समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के दोनों पक्षों में x y से भाग देने ठीक, x y से भाग देने पर, अब भाग देगा तो क्या हो जाएगा 6x + 3, इधर से लिखते हैं कि दोनों साइड जैसे तभी लिख रहे थे, एक के मट जाएगा 3y बराबर 6x y, इसमें भाग देगा x y से तो x y हो जाएगा, इसमें देगा तो क्या हो जाएगा x y, इसमें भी देगा तो क्या होगा x y, कोमा दे दो। ठीक, ये दोनों के एक ही साथ करते जाते हैं। ठीक, चाहे कोमा दे दो चाहे डेढ़ फाड़ लो, तो 2x तो क्या हो जाएगा x y + 4 y x और 5x y बटा x y। ठीक, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ई। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए 6 बटा y + 3 बटा x बराबर 6। ठीक, अब इनको हम लिख सकते हैं ना, पता है आप लोगों को कि इनको लिख सकते हैं 6 गुना 1 बटा y + 3 गुना 1 बटा x बराबर 6, और इनको भी हम लोग 2 बटा y + 4 बटा x बराबर 5, इनको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा y + 4 गुना 1 बटा x बराबर 5। ठीक, अब यहीं पर लिखेंगे माना कि 1 बटा y बराबर y तथा 1 बटा x बराबर x है। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 6y + 3 x बराबर 6, समीकरण 1। दूसरा क्या है 2y + 4x बराबर 5। और वहाँ पर 2 3 मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, आई क्या हो जाएगा 4। उधर नहीं मानने में गलती किए थे रे, उधरों मान लिए थे समीकरण, मतलब इससे पिछले वाले में जब मान लेते हैं तो उनसे आगे मानना चाहिए, और कुछ हो ना, उससे सवाल नहीं गलती होता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में
समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 में किससे किया है? 4 से। समीकरण 4 में 3 से, तो यहाँ पर 3 से लिख देते हैं। अब देखो गुना करके बताओ जल्दी आप लोग। 6 चौका 24 y, 6 चौका 24, 4 तिया 12x, 6 चौका 24। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 से किया है तो 3 दूना 6y प्लस है तो प्लस 4 तिया 12x बराबर 5 तिया 15। ठीक, अब इन दोनों को मिटा दो। अब क्या हो गया? प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है, माइनस प्लस है माइनस। ठीक, ई कट गया। अब 24 में से 6 गया तो क्या बचे? 18 y बराबर, इसमें से 14 में से गया 5, 9 5 14, क्या बच गया? 9, 9 9 9 18 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर 1 होगा तो कोई दिक्कत। अब y बराबर क्या हम लोगों को प्राप्त हो गया? 1/2। कोई समीकरण में मान रख लो। ठीक, तो किस में रखेंगे? समीकरण 1 में ही रख लेते, 3 में रख लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में अगर y का मान रखते हैं तो क्या हो जाता है? देखो 6 गुना y का मान 1/2 प्लस 3x बराबर 6, तो कंद द्वितीया 6, तो 3 प्लस 3x बराबर 6, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 6 माइनस 3, या 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 ई कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, यहाँ पर y बराबर इतना, x बराबर इतना। अब क्या लिखेंगे? चूँकि क्या लिखेंगे? चूँकि क्या माने थे? माना कि 1/y, 1/y बराबर y था। y का मान कितना हो गया? 1/2। तो ई हो गया 2, 1 कम 2, ये ई हो गया तो y, तो y बराबर 2 आंसर। और x बराबर क्या माने थे? 1/x बराबर, x का मान कितना निकला? 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। देखो था इतना आंसर, y बराबर 2 और x बराबर 1। हाईवे करेगा इसलिए बोल रहे हैं। x बराबर 1 और y बराबर 2, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 1 के 6ठा सवाल भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, अब जो है इसमें जितना सवाल बचे, कुल 8 सवाल थे 1 में। ठीक, तो 2 सवाल और बच गया है और 2 में 3 सवाल और है। ठीक, तो ये सारे सवाल जो बचे हैं इनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, तो जितना हम पढ़ाए हैं यह आप लोग जो है इनको रिवीजन करना घरों पर बाद में भी। ठीक, अगर जहाँ पर समझ नहीं आता है तो फिर से वीडियो चला करके देखना। ठीक, क्योंकि आप लोग अगर पढ़िएगा, अच्छे अंक लाइएगा तो हमें भी खुशी होगी। ठीक, तो चलिए अब आप लोगों से अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद। चलिए।